तो किसी भी जनरल कर्व पे टेंजेंट या नॉर्मल निकालने की ये तीसरी सिचुएशन देखते हैं अपन, है ना। ये सिचुएशन नंबर 3 हो गई। अपन 2 सिचुएशंस अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या सिचुएशन अपन ने डिस्कस की? एक जनरल कर्व यदि अपन बनाए, यहाँ पे सपोज इस तरह से कर्व बना दिया अपन, तो अपन ने क्या सिचुएशन देखी कि पहली सिचुएशन तो ये थी कि हमारे को पॉइंट जो है वो कर्व पे दिया हुआ था और उस वाले पॉइंट से पास करता हुआ टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी, ये हमको पता करनी होती। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि भाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मालूम ही है, x0 y0। यदि टेंजेंट का स्लोप यदि हमको मालूम चल जाए तो इक्वेशन निकाल लेंगे हम टेंजेंट की, और स्लोप निकालने के लिए हम dy by dx निकाल लेते थे कर्व से, है ना। कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और इस वाले पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली स्लोप की, तो हमारे पास में, है ना, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और फिर इन दोनों को यूज करके हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी सिचुएशन अपन ने क्या देखी कि कोई जनरल लाइन है, इसके पैरेलल इस कर्व पे टेंजेंट यदि हमको पता करना है तो वो हम कैसे पता करते थे कि भाई ये लाइन हमको दे रखी है तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप तो हमको मालूम ही, ठीक है। तो जो भी टेंजेंट होगा इस कर्व पे इस लाइन के पैरेलल, है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक। तो इन सारे टेंजेंट्स का स्लोप जो है वो सेम ही होगा जो इस वाली लाइन का स्लोप है। तो इस वाले केस में हम क्या करते थे कि भाई वो पॉइंट जहाँ पे कर्व का स्लोप जो है m के बराबर हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, x0 y0। तो इस केस में हम x0 y0 निकालते थे, ठीक है। पिछले वाले केस में हमने स्लोप निकाला, इस वाले केस में हम x0 y0 निकाल करके और फिर टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल लेते थे, एक से ज़्यादा टेंजेंट भी आ सकते थे। तो ये 2 सिचुएशंस तो हम देख चुके हैं। अब ये तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तो ये तीसरी सिचुएशन क्या हुई कि सपोज हमको कोई पॉइंट दे रखा है जो इस कर्व पे नहीं है, ठीक है। कोई जनरल पॉइंट दे रखा है x0 y0, तो हमारा टेंजेंट जो है वो इस जनरल पॉइंट x0 y0 से पास करता हुआ इस कर्व पे टेंजेंट है। तो हमारा टेंजेंट जो है वो किस तरह का हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का टेंजेंट हो जाएगा, है ना। ये इसको टच कर रहा है बेसिकली। तो इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो इस वाले केस में ना तो टेंजेंट का स्लोप हमको मालूम है और ना ये टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, है ना, ये मालूम है। हमको केवल एक एक्सटर्नल पॉइंट मालूम है, ठीक है। तो इस टेंजेंट के स्लोप को हम m मान लेते हैं। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मालूम ही है अपने को, x0 y0। तो ये हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ठीक है। अच्छा, इस कर्व की इक्वेशन तो हमको दी हुई है ना, कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी कोई जनरल टर्म्स में। तो अब हम क्या करते हैं कि ये टेंजेंट जो है कर्व को किस पॉइंट पे टच करेगा, उस पॉइंट को अपन h और k मान लेते हैं। और हमारा एम क्या रहता है, इस h और k को पता करना, क्योंकि h और k आ जाएगा तो फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट एच के पे किसके, m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एच के, है ना, इस तरह से लिख देता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एच, ठीक। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में m आ गया, एक स्पेसिफिक m आ गया। m मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप हमने ये m लिया था, है ना, ये m की वैल्यू आ गई, h और k के टर्म्स में ही आई, है ना। यदि y केवल x के टर्म्स में डिफाइंड है तो केवल h के टर्म्स में आ जाएगी, नहीं तो h और k भी आ सकता है ना। ये f डैश वाले एक्सप्रेशन में h और k दोनों भी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये f डैश h चूंकि m के बराबर है तो इस स्लोप की वैल्यू, है ना, इस वाली इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का यही स्लोप है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एच, इसको मैं एफ डैश एच के लिख देता हूँ, क्योंकि यदि कोई, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का यदि हुआ तो ये एफ डैश जो है वो एच और के दोनों के टर्म्स में आ सकता है, ठीक। तो एफ डैश एच के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, टेंजेंट की ये इक्वेशन हो गई, ठीक। अच्छा, चूंकि ये टेंजेंट जो है एच और के से पास कर रहा है तो एक्स और वाई की जगह एच और के लिख सकते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, के माइनस के वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश
एच के एच माइनस एक्स नॉट, ये हो गया। ठीक, तो एच और के टर्म्स में एक इक्वेशन तो ये आ गई है ना, एक्स नॉट वाई नॉट तो नोन है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में एच और के टर्म्स में, है ना, ये कर्व की इक्वेशन है। ये कर्व जो है एच और के से तो पास कर ही रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एफ एच, ये लिख सकते हैं, है ना। कर्व की जो भी इक्वेशन होगी उसमें एच और के डाल देंगे, तो अपने पास में ये दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2, ये दो इक्वेशन आ गई, है ना। दो इक्वेशन और वेरिएबल कौन से हैं इसमें, एच और के ही है ना, बाकी तो सब नोन है, एक्स नॉट वाई नॉट ये सब तो नोन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, इससे हम एच और के की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और एच और के की वैल्यू निकाल करके फिर हम टेंजेंट या नॉर्मल जो भी हमको निकालना हो, है ना, उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल टर्म्स में उतना अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल करते हैं, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू द कर्व, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए एक्चुअली कर्व को ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है, बट हम विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। पैराबोला है, एक सिंपल सा पैराबोला है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0.1 0.5 ये इक्वेशन, है ना, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 और 5 पे। ठीक है, पैराबोला कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और हमको पॉइंट क्या दे रखा है, 1 माइनस 1, है ना। 1 माइनस 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं केवल, है ना। तो दिख ही रहा है कि 1 माइनस 1 से हमको दो टेंजेंट मिलने चाहिए, है ना। एक टेंजेंट ये वाला होगा और एक टेंजेंट, है ना, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, जो कि पैराबोला को यहाँ कट करेगा और दूसरा यहाँ पे कट करेगा। तो निकालते हैं इसको। तो पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जैसा अपन ने डिस्कस किया, है ना, एच और के, जिसपे इस वाले पॉइंट से टेंजेंट जो है वो टच करेगा पैराबोला को। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसका जनरल स्लोप निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, ये तो जनरल स्लोप हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो पैराबोला को टच कर रहा है, स्लोप क्या हो जाएगा, 2h माइनस 6 हो जाएगा, है ना, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। एक्सटर्नल पॉइंट अपने को दिया हुआ है ही, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू m। ठीक है, m जो है वो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2h माइनस 6 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट जो है 1 है। ठीक, अच्छा, अब ये टेंजेंट जो है वो h और k से पास तो हो ही रहा है। ठीक है, तो x और y की जगह अपन h और k डाल सकते हैं, तो अपने पास में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, h और k के टर्म्स में k प्लस 1 इज इक्वल टू 2h माइनस 6 h माइनस 1, है ना, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो k इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 5। ठीक, अच्छा, अब ये पैराबोला की इक्वेशन देखें, है ना, पैराबोला जो है वो h और k से पास तो कर ही रहा है, तो h और k जो है पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, पैराबोला की इक्वेशन में h और k डाल रहे हैं, तो k इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5, ये हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, है ना। तो k इज इक्वल टू ये और k इज इक्वल टू ये, तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 5 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5। ठीक, ये 5 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास में क्या आ गया, h इंटू एच माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो h की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा, h इज इक्वल टू 0 डालेंगे, है ना, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन में 0 डाल देते हैं, तो y क्या आ जाता है, y 5 आ जाता है। ठीक, और h इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, -3, है ना। 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 12, तो -3, तो y मतलब बेसिकली k है ये, k इज इक्वल टू -3, ये k इज इक्वल टू, तो अपने पास में दो पॉइंट्स आ गए, दो पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे, कौन कौन से पॉइंट्स आए अपने पास में, है ना, 0 और 5,
है ना, दिख ही रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये ठीक ही बनाया अपन ने, है ना। 0 और 5 ये मतलब ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आ रहा है 2 - 3, है ना, ये भी एक्सपेक्टेड ही था, है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 2 - 3 के आसपास में आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये 2 - 3। तो अब आपके पास में 2 पॉइंट्स तो आ ही गए। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं दोनों टेंजेंट की, है ना। एक टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी जो 1 - 1 और 2 - 3 से पास कर रहा है, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी जो कि 1 - 1 और 0 5 से पास कर रहा है ना। 2 पॉइंट दिए हुए तो आप निकाल ही सकते हैं। ये आपका आंसर।